राम राम भैया, जय माता दी, जय सीताराम। देहाती मंत्र में आपका हार्दिक स्वागत है दोस्तों। भैया आज मैं आपको जानकारी दूंगा नथिया माता की साधना के बारे में। दोस्तों आप लोगों के मेरे पास बहुत कमेंट आए थे, व्हाट्सएप पर भी आपने धूम मचा दी कि गुरुजी जो नथिया माई होती है उसकी साधना दो। तो भैया आज वही साधना आज आपको मैं देने के लिए जा रहा हूं जो मेरे गुरु ने मुझे दी, और उनकी जो मतलब उनकी कुल देवी वो नथिया माई थी मेरे गुरु की। ठीक है, ये बहुत पावरफुल शक्तिशाली देवी हैं दोस्तों। ये बंगाल की मशहूर नथिया माई है, बंगाल की। इनके गुरु थे वो नथुराम थे, जो इन्होंने उनसे विद्या ग्रहण की। दोस्तों सिद्ध पुरुष कोई भी हो, आगे चल के वो जब उसका अंत होता है तो देवता के समान हो जाता है भैया, कुल वाला है। लेकिन होना चाहिए सिद्ध पुरुष, ढोंग नहीं होना चाहिए, सिद्ध पुरुष ही होना चाहिए। ठीक है, वो आगे चल के देवता में समान हो जाता है। उसी प्रकार से ये नथिया बाई थी। जैसे लोना चमारी थी, वो देखने में तो एक साधारण स्त्री थी, लेकिन जब उसने विद्या ग्रहण की तो वो भैया बहुत मतलब महान हो गई, और मतलब देवता में उसकी श्रेणी आ गई। और आज भी मंत्रों में उनकी आन दी जाती है। जिस मंत्र में लोना चमारी की आन आ जाए तो उसे भैया काटने में लेने के देने पड़ जाते हैं दोस्तों। उसी प्रकार से ये नथिया माई बहुत ही दिव्य और बहुत ही ताकतवर, बहुत ही मशहूर देवी है। ठीक है, ये बंगाल की बहुत ही दिव्य देवी है दोस्तों। तो आज इसके बारे में आज आपको मैं जानकारी दूंगा, जैसे मेरे गुरु ने मुझे जानकारी दी, आज उसी प्रकार से आज आपको मैं जानकारी देने के लिए जा रहा हूं। तो भैया वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपसे एक विनती करता हूं कि जो पहली बार भाई इस चैनल पर आए हैं वो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बगल वाले घंटे को दबा दें ताकि नई जानकारी आपके पास तुरंत पहुंचती रहे। तो भैया वीडियो करते हैं प्रारंभ। दोस्तों नथिया माई यह एक बहुत ही दिव्य शक्ति है। जिस साधक ने इसे ग्रहण कर लिया तो भैया वो साधक मालामाल हो गया, क्यों धन लाने में बहुत भी माहिर है ये। ठीक है दोस्तों, ये विद्या की पिटारी है। जिस साधक ने इसे ग्रहण कर लिया तो उसको अनेक साधनाओं में सफलता मिलती चली जाती है, तंत्र मंत्रों में सफलता मिलती चली जाती है। कोई किसी का जादू टोना हो, ये सेकंडों में उसे नष्ट कर देती है। भूजा देखने वाली बात को ये तुरंत बता देती है। किसी का मारण करना हो तो सेकंड नहीं लगाती है मारने में। ठीक है, भूत पिशाच कहीं मसान चुड़ैल जिस किसी पर हो, अगर नथियाबाई की सहायता से उसे सेकंडों में हटा दिया जाता है। तो भैया ये इत्यादि काम आने वाली बहुत ही दिव्य शक्ति है। ठीक है, जिसके पास नथियाबाई होगी उसका तांत्रिक कोई भी कुछ नहीं बिगाड़ सकता है दोस्तों। ये परिवार को एकत्र करने वाली बहुत ही सिद्ध देवी है। लेकिन भैया इस साधना के लिए गुरु मंत्र, सरस्वती मंत्र और सुरक्षा मंत्र अत्यंत आवश्यक होते हैं दोस्तों। यह साधना खतरनाक साधना होती है। ठीक है, मेरे कहने का मतलब सीधे यही है। किसी अच्छे गुरु की देखरेख में, सानिध्य में इस साधना को आप कर सकते हो। सानिध्य मतलब समझ रहे हो? सानिध्य का मतलब यह होता है कि आपने गुरु से दीक्षा ले ली। ठीक है, तो गुरु आपके साथ तो नहीं रहेंगे, तो इतना समय किसी पे भैया। साधना आपको अपने स्थान पर करनी पड़ेगी, साधना आपको अपने स्थान पर ही करनी पड़ेगी। लेकिन गुरु का आशीर्वाद, गुरु के प्रति विश्वास, गुरु के प्रति निष्ठा, गुरु के प्रति भक्ति, तो वो ही उसका एक ढाल बन जाती है। ठीक है, जो गुरु ने मंत्र दिए हैं सुरक्षा मंत्र, वो ही उसके मत रक्षा करने में सहायक होते हैं। तो दोस्तों किसी अच्छे गुरु की गुरु दीक्षा लेकर और इस जो नथियाबाई है, जो नथिया माई है, इसका आप मतलब साधना कर सकते हो दोस्तों। यह साधना 21 दिन की भी है, 31 दिन की भी है और 41 दिन की भी है। ठीक है, वो साधक के ऊपर डिपेंड करता है भैया। 21 दिन में भी ये प्रतिक्रिया आ जाएगी, 31 दिन में प्रतिक्रिया आ जाएगी और 41 दिन में तो इसको आना ही आना है। वो आपके ऊपर मतलब वो करता है कि आपके ऊपर कितनी श्रद्धा है, कितना विश्वास है, कितनी लगन है।
ठीक है भैया। क्यों गोस्वामी तुलसीदास जी भी कह रहे हैं कि प्रेम से प्रकट होए में जाना, मतलब हर व्यापक सर्वस्त्र समाना, प्रेम से प्रकट होत में जाना। जब रावण का अत्याचार बहुत ज्यादा बढ़ गया था, देव ऋषि को सबको सताने लगा, मनुष्य की तो औकात ही क्या थी भैया, उसके सामने महाबलवान, ऐसा बलवान नहीं होना है आज तक। दोस्तों पूरी धरती त्रयमान करने लगी तो सारे देवता ब्रह्मा जी के पास गए। ब्रह्मा बोले भैया ये तो मेरे बस की बात नहीं, खुद मतलब मैंने वरदान दिया है। फिर शंकर जी के पास गए सारे देवता। शंकर जी बोले भैया बस की मेरे भी नहीं है, परंतु तो मतलब जो भगवान नारायण का स्मरण करो, भगवान विष्णु के शरण में जाओ। तो ब्रह्मा, शंकर जी और भैया विष्णु भगवान के पास में चल भी तैयारी कर दिए। अब भगवान ने ढूंढने डोले जांगता, भगवान का ऐसे में लो है। तो भैया जब शंकर जी ने और ये मतलब ये बात कही, जब सारे देवता एकदम मतलब ये है कि भयभीत है कि वो घूमने लगे चार बोल को भगवान कहाँ मिलेंगे, भगवान गायब तो नहीं है भैया ये। तो भैया जब शंकर जी ने ये चौपाई कही कि हरे व्यापक सर्वस्त्र समाना, प्रेम से प्रकट हो तो भगवाना, मतलब भैया भगवान तो कण कण में विराजमान है। क्यों गोस्वामी तुलसीदास ने नहीं कही कि सिया राम मैं सब जग जानी, करूं प्रणाम जोर जो पानी, सब सिया राम ही भैया, ऊपर नीचे जानते हो मैं सिया राम है। तो गोस्वामी तुलसीदास ने कह दी कि सिया राम मैं सब जग जानी, करूं प्रणाम जोर जो पानी, सब ब्रह्म ही है, सब ब्रह्म ही है मन रूप मति। तो दोस्तों ईश्वर का अंश एक जीव है, वो भी बात तुलसीदास ने कही कि ईश्वर अंश जीव अविनाशी, चेतन अमल सहस सुख राशि। तो भैया बात ना करते हुए, तो भैया वो आपके विश्वास के ऊपर निर्भर है। कोई भी साधना वो आपके श्रद्धा और विश्वास के ऊपर है, टिकी हुई है। जब आपकी लौलता होगी, श्रद्धा होगी, विश्वास होगा, तो वो साधना क्यों नहीं होगी, हर एक साधना हो जाएगी भैया। लेकिन वो अपने ऊपर निर्भर करता है, गुरु उसमें क्या करे, गुरु की कोई गलती नहीं है। गुरु तो मंत्र दे के साधना बता करके वे तो अलग पड़े भैया। अब आपको कितना विश्वास है, कितनी श्रद्धा है, कितने अपने शरीर के नियम बनाए तुमने। अंडा खाए छोड़ दियो, जो मांस खाते भी छोड़ दियो, शराब पीते भी छोड़ दियो। तो भैया जब इनको छोड़ दोगे आप, ठीक है, जब जाके साधना कर सकते हो। और जब तक आपका आहार भ्रष्ट है तो कोई साधना नहीं होगी भैया। बुरा मत मानना, मैं सत्य कह रहा हूं। हमारे आचार विचार अच्छे हैं, गैर बात को किसी को लड़ाई देना, जो मतलब ये लड़ाई करना, गैर बात किसी को गाली देना, गैर बात किसी को सताना, ठीक है, गैर बात किसी की संपत्ति को देकर जलना, गैर बात किसी की बुरी जुमल बुरा करने की चेष्टा करना। तो भैया हम आदमी के राक्षस हैं। आप ही बोलो, कमेंट में बताना मुझे। तो दोस्तों जिस इंसान को बार बार क्रोध आता हो, तामसी हो, शराब पीने वाला हो, मांस अंडा खाने वाला हो, तो भैया वो इंसान कभी धर्म पर चल सकता है? बताना मुझे कमेंट में। क्योंकि बहुत से भाइयों में ये बात बुरी लग रही होगी भैया, लेकिन सत्यता हकीकत में यही है। जो नरम दिल का हो, दिल हमेशा उसके जो पिघलता हो, तो भैया वो एक भक्त आदमी है, उसके पास गुण क्यों नहीं आएंगे। सिमट सिमट जल भरे तालाबा, जिम थोड़े गुण सज्जन परावा। जब सिमट सिमट के एक तालाब भर जाता है, पानी विशालकाय हो जाता है, उसी प्रकार से एक सज्जन पुरुष का हृदय सिमट सिमट के विद्या वो एक महान सागर बन जाता है। ठीक है भैया। तो भैयाओं मैं आपसे बार बार यही बात कहता हूं कि अपने नियम पे रहो, भगवान का भजन करो, शराब को छोड़ो, मांस मदिरा को छोड़ो, सब कुछ हारे के क्या है, अंडा बंटन क्या है भैया। मैंने मानस जन्म तुझको हीरा दिया, तूने व्यर्था गवाया, तो मैं क्या करूं। भगवान तो ये कह रहे हैं, भगवान किसी को सुख दुख नहीं देते हैं भैया, उसके लिए तो सब समान है। सुख दुख तो अपने कर्म ही देते हैं, जैसा कर्म करोगे वैसा फल देगा भगवान। यह है गीता का ज्ञान। जैसा कर्म करोगे उसका फल मिल जाएगा, तत्काल नहीं मिलेगा तो देर मिलेगा, मिलना जरूर है भैया। और जो कर्म हो गया वो हो गया, चाहे गंगा जी ना हो चाहे कुछ ना हो, वो कर्म छूटने वाला नहीं है भैया। इसीलिए हमेशा अच्छे ही कर्म करने चाहिए, ठीक है, अच्छे कर्म, बुरे कर्म की चेष्टा नहीं करनी चाहिए। गैर बात को किसी को सताना नहीं चाहिए। जो खुद हमको सता रहा हो तो उसको सताने में कोई पाप नहीं है, क्योंकि भैया हमारा कर्तव्य, हमारा धर्म है। अपने शरीर रखे, अपने परिवार रखे क्यों नहीं करेंगे, हम अपनी जमीन रखे क्यों नहीं करेंगे भैया, हम जरूर करेंगे, उसमें कोई पाप नहीं है भैया। तो दोस्तों देर न करते हुए अब चलते साधना की तरफ।
ये साधना 21 दिन में, 31 दिन में, 41 दिन में हो जाएगी। ठीक है, वो आपकी श्रद्धा के ऊपर है भैया। पहले मैं आपको इसका मंत्र दे दूं, मंत्र देने के बाद में इसको सामग्री बताऊंगा क्या क्या इसमें भोग लगेगा और ये साधना कहां पर होगी। ठीक है, मंत्र है, नथो गुरु जिनकी शिष्या नथिया माई, झुमती झुमती आए, झुमती झुमती जाए, शमशान की रानी चले मसानी, मेरे कहने में ना आए तो बंगाल खंड गोरखनाथ की दुआई। सत्य नाम आदेश गुरु को, सतगुरु के बंदों पार। बहुत से भाई कमेंट करते हैं कि गुरु जी बन्नों पार, पन्नों पार कहते हैं कि बन्नों पार कहते हैं, नहीं भैया, बंधों पार। मंत्र एक बार से और बोल देता हूं, नथो गुरु जिनकी शिष्या नथिया माई, झुमती झुमती आए, झुमती झुमती जाए, शमशान की रानी चले मसानी, मेरे कहने में ना आए तो बंगाल खंड गोरखनाथ की दुहाई। सत्य नाम आदेश गुरु को, सतगुरु के बंदों पार। किसी भाई ने कमेंट किया था मेरे पास कि गुरु जी इसका क्या मतलब होता है, सतगुरु के बंदों पार। मंत्र में भैया जैसे आन आती है कि अपनी मां की सेज पर पग धरे, मां का दूध पिया आराम, मेरी भक्त गुरु की शक्त, फ्रो मंत्री सुरवाचा, कि चलो मंत्री सुरवाचा, सत्य नाम आदेश गुरु को। तो भैया ये ग्रामीण मंत्र हैं, इन पर कभी भी मतलब वो नहीं करना चाहिए, कभी भी टिप्पणी नहीं करनी चाहिए, क्योंकि भैया मतलब जो गोस्वामी तुलसी पहले कह दी है कि मतलब सामने को मंत्र का अर्थ है ना कोई जप है, कुछ नहीं है, जैसे शब्द हो ऐसे बखान कर दे तुरंत काम करेगा। तो दोस्तों इसका अर्थ है कि सतगुरु के बंदों पार। मैं अपने सतगुरु को नमस्कार करता हूं, चरणों में वंदना करता हूं, मैं वंदना करते करते भवसागर से पार हो जाऊंगा। सतगुरु के बंदों पार, वंदना करते करते मैं भवसागर से पार हो जाऊंगा, इसका मतलब ये है सतगुरु के बंदों पार। तो दोस्तों इसके लिए सामग्री लगेगी भैया, कोई खास टाटंबर की जरूरत नहीं है, केवल 3 फीस बर्फी के, केवल 3 फीस बर्फी के, 3 फीस लड्डू के, बूंदी लड्डू के, ठीक है, और 11 अगरबत्ती, 1 शराब की बोतल, थोड़ी सी बकरा की कलेजी, और भैया आपको सामान वही लगेगा जैसे मैं वीडियो में बताता हूं, गूगल धूप और भैया हवन सामग्री। थोड़ा सा आप उसमें गोला मिला दें, थोड़े से इंद्रजौ, काले तिल, लौंग, इलायची और भैया काली मिर्च, थोड़ी असली देसी घी का इस्तेमाल करोगे। ठीक है, असली देसी घी इसमें चाहिए। दोस्तों एक आपको कांसे की थाली लेनी है, कांसे की थाली, कांसे की थाली में आपको एक दीपक जलाना पड़ेगा। ठीक है, दीपक, कांसे की थाली होनी चाहिए, उसमें एक दीपक, मिट्टी का दीवला, जैसे दीवला बोला जाता है, ठीक है, वो ही चाहिए इसमें। इसमें आप नथिया माई के नाम से एक दीपक अवश्य लगाएं प्रतिदिन। ये साधना घर पे ही हो जाएगी, लेकिन साधना करने के लिए शमशान, निर्जन स्थान, जंगल, किसी नदी किनारे पर करोगे तो साधना अतिशीघ्र होगी, और घर पे साधना करोगे तो इसमें समय लगेगा, घर पे भी हो जाएगी, लेकिन एकांत रूम होना चाहिए आपका। ठीक है, वहां पर कोई आना जाना नहीं चाहिए, एकांत रूम हो, कर सकते हो। दोस्तों हवन सामग्री का आपको हवन करना है। बहुत से भाइयों के कमेंट आते हैं मेरे पास कि गुरुजी कोई ऐसी साधना दो जिससे हम जाप से कर सकें। भैया जाप से साधना होती जाएगी, लेकिन उसमें काफी समय हो जाएगा। ठीक है, लेकिन जो हवन से साधना की जाती है वो हवन की सुगंध उस देवता तक शीघ्र पहुंच जाती है। ठीक है, सुगंध शीघ्रता पहुंचती है, देवता प्रसन्न हो जाता है, प्रसन्न होने के बाद में तुरंत आता है। और जो अगर भैया आप वैसे जाप करोगे तो जाप से वो क्रोधित, मतलब देवता क्रोधित भी हो सकता है, तो उसको खाने के लिए कुछ मिल नहीं रहा है, सुगंध से कुछ हो नहीं है, तो वो आपका अहित भी कर सकता है। इसीलिए मैं आपसे ये कहता हूं कि कोई भी साधना करो हवन द्वारा करो, ताकि उसमें उस देवता का साथ ही साथ भोग लगता रहे, वो देवता क्रोधित न हो। क्योंकि इंसान का गुलाम नहीं होना चाहता है, तो भैया देवता हो जाएगा, आप ही बताना। ठीक है, कमेंट में। तो इसीलिए भैया उसे भोग देना अत्यंत आवश्यक है, और जब साधना हो जाए तो उसको भोग देता ही रहना चाहिए। ठीक है, जैसा जैसा भोग दे रहे हो उसी प्रकार से भोग देते रहना चाहिए, तो वो शक्ति आपके पास सदैव टिकी रहेगी। जब उसे आप खाने के लिए नहीं दोगे, वो शक्ति आपको छोड़कर चली जाएगी। तो दोस्तों मंत्र बोलना है, आहुति लगानी उसमें, जैसे नथो गुरु जी की शिष्या नथिया माई, झुमती झुमती आए, झुमती झुमती जाए, शमशान की रानी चले मसानी,
मेरे कहने में नहाए तो बंगालखंड गोरखनाथ की दुहाई, और तुरंत उसमें धूप डाल दी हवन में। लेकिन हवन की आंच जलती रहनी चाहिए, ठीक है, उसकी आंच बुझनी नहीं चाहिए, हवन में से धुआं निकले नहीं, और उसमें आपको आहुति देते रहना है। कभी जभी मत्रा की दाल दे दिए, लास्ट में आपको भोग के रूप में इसी मंत्र को जपते हुए थोड़ी सी बकराई करी चढ़ा देनी है, ठीक है। कभी जभी प्रतिदिन नहीं, कभी जभी पहले बार को, और जो मतलब ये है कि 10-15 दिन फिर, और फिर उसके बाद में फिर जब वो साधना तो आपकी होनी है, ठीक है। 3 लड्डू का भोग थोड़ा थोड़ा तोड़ के, और मतलब ये है कि हवन कुंड में डाल देना है। बाद बाकी जो प्रसाद बचता है उसको बच्चों बांट दें, अगर आप पर किसी का विश्वास हो तो। अगर विश्वास नहीं हो तो भैया चेंटी गले ने, ठीक है, जहां पर दीवार हो वहीं पर चेंटी गले, आपका भंडार हो गया। किसी बच्चे को मन दे भैया, अगर विश्वास हो तो देना, नहीं बिल्कुल कदाप किसी बच्चे को देना ही नहीं है, ठीक है। किसी चेंटी फेंटी जीव जंतु कुत्ता कुकड़ा समझ खवा दे, वो आपका प्रसाद बट गया। तो भैया इस प्रकार से आप इस मैया की साधना कर सकते हो, नित्या माई की। दोस्तों अगर इसके बारे में और आपको लंबी जानकारी दूंगा तो वीडियो काफी लंबी हो जाएगी भैया, ठीक है। तो भैया अधिक जानकारी के लिए मेरा मोबाइल नंबर है 9411280510, ये मेरा कॉलिंग नंबर है, ये मेरा व्हाट्सएप नंबर है, आप मुझसे सीधे संपर्क कर सकते हो। दोस्तों इस साधना करके और आप एक अच्छे सफल और मतलब ताकतवर तांत्रिक बन जाओगे, ये मेरा आपके प्रति आशीर्वाद है भैया। है तो आपका बच्चा हूं मैं, लेकिन मैं कह रहा हूं कि ये मेरा आशीर्वाद है, इस साधना को अवश्य सफल कर जाओगे। तो ठीक है भैया, मैं वीडियो को यहीं पर करता हूं विराम। सब भाइयों में हाथ जोड़ के राम राम, राम राम भैया, राम राम, जय माता दी, जय सीताराम, राम राम भैया।